Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is regular expression. इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के डेफिनेशन, यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स और कुछ एग्जांपल हमने वहाँ पे देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाके पहले वो लेक्चर आप देख लीजिए, तभी ये लेक्चर आप लोग को समझ में आएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लिया हुआ है। पहले इनको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ R1 इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन स्टार। इसको अपने को सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू या ये किस टाइप के लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ये चीज़ अपने को देखनी है। तो स्टार का मतलब अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। अगर मैं एप्सिलॉन की पावर स्टार को सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्टार इन द सेंस एप्सिलॉन यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की पावर 0 से हम स्टार्ट करेंगे, एप्सिलॉन की पावर 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन की पावर 2 हो जाएगा, अप टू एनी नंबर ऑफ दी एप्सिलॉन तक ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी भी वैल्यू की पावर हम 0 रखते हैं तो अपने को मिलता क्या है, 0 ही मिलता है। तो 0 को हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को हम यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। और उसके बाद एप्सिलॉन की पावर 1, ठीक है। अब 0 की पावर आप 1 लगा लो, 2 लगा लो, ठीक, कोई भी नंबर लगा लो, आपको मिलने वाला क्या है, 0 ही मिलने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को हम 0 को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम एप्सिलॉन ही लिखेंगे कंटिन्यूअसली। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, एनी नंबर ऑफ 0, ठीक है, होने वाला क्या है, आगे 0 ही होने वाला है। तो एनी नंबर ऑफ एप्सिलॉन क्या होने वाला है, यहाँ पे एप्सिलॉन ही होने वाला है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की पावर हम स्टार लगाते हैं, उसका मतलब एप्सिलॉन ही होता है। ओके, आगे सेकेंड एक्सप्रेशन में देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, R2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर में हमने कॉन्सेप्ट देखा हुआ है कि इसमें एप्सिलॉन कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है, मतलब 0 कंसिडर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट स्टार्ट होगा एप्सिलॉन की पावर 1 से और ये कंटिन्यूअसली एप्सिलॉन की पावर 2, 3 अप टू एनी नंबर ऑफ दी एप्सिलॉन तक जाएगा। ओके, तो अब फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली एप्सिलॉन ही होगा। और इसको जब हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ही लिखेंगे, क्योंकि एनी नंबर ऑफ दी एप्सिलॉन ही होने वाले हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव क्लोजर करने से अपने को एप्सिलॉन ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि एप्सिलॉन की पावर आप स्टार लगाएं या पॉजिटिव क्लोजर लगाएं, आपको एप्सिलॉन ही मिलेगा। ओके, अब आगे देखते हैं। R3 इज इक्वल टू 5 की पावर किन क्लोजर या स्टार दिया हुआ है। तो अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर स्टार मतलब 0 से पावर स्टार्ट होगा। यहाँ पे 5 एक कोई वैल्यू समझ लीजिए, तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर आगे 1, 5 की पावर 2, इस तरीके से कंटिन्यूअसली एनी नंबर ऑफ द 5 तक हमको कंसिडर करना है। तो अगर किसी वैल्यू की पावर आप 0 लगाते हो, ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी वैल्यू की पावर आप 0 लगाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब यहाँ पे 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अपने को 5 की पावर 0 अपने को क्या लिखना होगा, एप्सिलॉन लिखना होगा, क्योंकि 0 के लिए यहाँ पे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसलिए 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। और आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 5 की पावर 1 लगा दें, 2 लगा दें, तो फर्दर अपने को 5 ही मिलने वाला है, ठीक है।
आगे फाई ही अपने को कंटिन्यूसली मिलेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपको क्या मिलने वाला है, फाई का कोई मतलब नहीं है, तो अपने को मिलने वाला है क्या, यहाँ से एप्सिलॉन मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि अगर हम फाई की पावर स्टार लगाते हैं इट मीन्स कि उसकी वैल्यू एप्सिलॉन होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाई की पावर पॉजिटिव क्लोजर को सॉल्व करते हैं। अब फाई की पावर पॉजिटिव क्लोजर में हमारा इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं आएगा, फाई की पावर 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 को कंसिडर नहीं किया जाता है। 1 लाइन से हम स्टार्ट करते हैं, तो 1 लाइन से क्या हो जाएगा, फाई की पावर 1, फाई की पावर 2 अप टू एनी नंबर ऑफ द फाई तक हम इसको लेके जाएंगे। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाई की पावर 1 अगेन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फाई ही लिखेंगे, और उसके बाद अगर हम उसकी पावर कितनी भी लगा लें तो कंटिन्यूसली ये फाई ही होने वाला है। तो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ द फाई, और फाई को हम क्या लिखेंगे, फाई ही लिखेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं लिख सकते। ठीक, तो अपने को अगर फाई की पावर पॉजिटिव क्लोजर दिया हुआ है तो उसका मतलब फाई होता है। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि फर्दर अभी यूज़ होने वाले हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पे कि अगर इसको मैं ब्रैकेट में फाई लिखता हूँ तो ये ऑलरेडी मैं आप लोग को पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर आप इसको फाई लिखते हैं तब तो ठीक है, या आप सिर्फ ऐसा ब्रैकेट लगाइए तो वो सही होगा। ठीक है, लेकिन आप ब्रैकेट के अंदर में फाई लगा देते हैं इट मीन्स कि वहाँ पे एक आप एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं, जबकि फाई में कोई भी या कैसा भी एलिमेंट नहीं होता है। इवन तक कि 0 लेंथ का भी एलिमेंट नहीं होता है। 0 लेंथ के लिए हमको एप्सिलॉन लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि फर्दर अभी क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ओके, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें अपने को ये फाइंड आउट करना है कि गिवन जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज़ आर की पावर पॉजिटिव क्लोजर यूनियन करना है किसके साथ में, आर की पावर स्टार के साथ में, तो उसकी वैल्यू आर स्टार मिल रही है कि नहीं मिल रही है ये अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं आर की वैल्यू यहाँ पे एक्स कंसिडर कर लेता हूँ और इसके बेसिस पे हम जो आर की वैल्यू दी हुई है उसको फाइंड आउट करते हैं क्या लैंग्वेज वो जनरेट कर रहा है। आर की पावर पॉजिटिव क्लोजर दिया हुआ है, हमने एक्स कंसिडर किया है आर को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्लोजर के टर्म में हम देखें तो अपने को पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन कंसिडर नहीं करना होता है, तो ये पावर 1 से स्टार्ट होगा और ये अप टू एनी नंबर ऑफ दी एक्स तक जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को अपने को क्या करना है, यूनियन करना है। ठीक है, किसके साथ में, आर की पावर स्टार के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार है तो यहाँ पे हम x की पावर 0 भी कंसिडर करेंगे, x की पावर 1 करेंगे, x की पावर 2 कंसिडर करेंगे, अप टू एनी नंबर ऑफ x तक ये जाएगा। ठीक है, आगे इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए ये x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 इन द सेंस कि 0 होगा। अब 0 के लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो गया। फिर उसके बाद x की पावर 1, x की पावर 2, ये इस तरीके से होगा, और इधर पे आपका x की पावर 1 हो गया, x की पावर 2 हो गया। ठीक है, अप टू ये इस तरीके से होगा, आपने को इसको यूनियन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे यूनियन में अपने को पता है कि जो सिमिलर वैल्यू होती है उसको 1 टाइम कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले देखते हैं क्या है, एप्सिलॉन है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे सिंगल टाइम x आया हुआ है, तो हम x 1 टाइम कंसिडर करेंगे, सिमिलरली 2 टाइम x कंसिडर करेंगे,
फिर उसके बाद 3 टाइम x कंसिडर करेंगे। इस तरीके से एनी नंबर ऑफ x को हम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की सारी पॉसिबिलिटीज़ अपने को मिल रही है, सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है इन द सेंस कि 0 लेंथ का भी x मिल रहा है अपने को, 1 लेंथ का मिल रहा है, एनी नंबर ऑफ दी लेंथ ऑफ दी x अपने को फाइंड आउट हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x स्टार लिख सकते हैं, और यहाँ पे r को x कंसिडर किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका r स्टार हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये ट्रू है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ठीक, वैल्यू वही रहेंगी जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ था, x पॉजिटिव क्लोजर के लिए 1, 2 टाइम x, ठीक है, 3 टाइम x अप टू एनी नंबर ऑफ x। फिर उसके बाद अपने को इंटरसेक्शन करना है इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन x 2 टाइम x अप टू एनी नंबर ऑफ x। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में अपने को किस तरीके की वैल्यू को लिखना होता है, जो दोनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एप्सिलॉन कॉमन है क्या दोनों जगह पे, नहीं है, तो हम क्या एप्सिलॉन को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए कॉमन कौन सा है, सिंगल टाइम x यहाँ पे भी है, सिंगल टाइम x यहाँ पे भी है। ठीक है, 2 टाइम x दोनों जगह पे है, 3 टाइम x दोनों जगह पे है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, x की पावर पॉजिटिव क्लोजर के टर्म में डिफाइन कर सकता हूँ, और r को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे x कंसिडर किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये r पॉजिटिव क्लोजर हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, r की पावर स्टार और r की पावर पॉजिटिव क्लोजर, इसको अपने को क्या करना है, कंकेनेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये r की पावर स्टार, स्टार मैं बोलूँ तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू एनी नंबर ऑफ x। फिर उसके बाद इसको कंकेनेट करना है अपने को किसके साथ, r की पावर पॉजिटिव क्लोजर से। तो पॉजिटिव क्लोजर के लिए क्या हो जाएगा, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू एनी नंबर ऑफ दी x तक जाएगा ये। ठीक है, अब कंकेनेट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन लिख सकते हैं, ये x लिख सकते हैं, 2 टाइम x लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x हो जाएगा, 2 टाइम x हो जाएगा, और एनी नंबर ऑफ दी x यहाँ पे आते जाएगा। ठीक है, अब इस सेट के ईच एलिमेंट को, ठीक है, सेकंड सेट के ईच एलिमेंट के साथ में अपने को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो एप्सिलॉन के साथ में किसी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो अपने को क्या मिलती है, वो वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन को हम x के साथ में कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x मिलेगा, और सिमिलरली 2 टाइम x के साथ में करेंगे तो 2 टाइम x मिलेगा, इसी तरीके से 3 टाइम x मिलेगा। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग को छोड़ के सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो रही हैं। इट मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे फर्दर, x की पावर पॉजिटिव क्लोजर, और x को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, r कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे r पॉजिटिव क्लोजर हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। r की पावर स्टार की पावर स्टार ये दिया हुआ है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, r की पावर स्टार मीन्स x के टर्म में लिखते हैं तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर एनी नंबर ऑफ दी x की पावर स्टार। ठीक है, ये स्टार की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक, उसकी पावर स्टार फिर से लगा हुआ है। तो अगेन हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये x की पावर 0 की पावर स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद x की पावर 1 की पावर स्टार। ठीक है, फर्दर इसी तरीके से हम जो सारी वैल्यूज़ को स्टार में के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर
0, x की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, ये एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, और की पावर स्टार लगा दिया हमने। ठीक, तो एप्सिलॉन की पावर स्टार क्या सॉल्व किया था हमने अभी, एप्सिलॉन ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहाँ से x की पावर स्टार से हम एनी नंबर ऑफ दी x को जनरेट कर पाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे सिंगल टाइम x भी जनरेट होगा, डबल टाइम होगा, एनी नंबर ऑफ दी x जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को मिला क्या, ठीक है, लास्ट में मिला x स्टार ही मिला। ठीक है, तो अब हम पावर की पावर स्टार भी लगा देते हैं तो भी अपने को स्टार ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज r की पावर स्टार की पावर पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो इसके लिए अपने को x स्टार की वैल्यू लिखनी होगी। x स्टार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू एनी नंबर ऑफ दी x हो जाएगा। और की पावर पॉजिटिव क्लोजर है, की पावर में पॉजिटिव क्लोजर है। तो पॉजिटिव क्लोजर इन द सेंस कि हम x की पावर 0 की पावर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव क्लोजर लगाएंगे, x की पावर 1 का पॉजिटिव क्लोजर लगाएंगे, x की पावर 2 का हम यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 0 को हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन लिखते हैं इस चीज़ को। अब उसके बाद की पावर पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, तो एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव क्लोजर आउट किए हुए हैं, एप्सिलॉन ही फाइंड आउट किए हुए हैं, क्योंकि एप्सिलॉन की पावर आप स्टार लगा दो या पॉजिटिव क्लोजर लगा दो, अपने को वैल्यू क्या मिलता है, एप्सिलॉन ही मिलता है। तो ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहाँ से हम एनी नंबर ऑफ दी x फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हमको यहाँ से मिल गई और एनी नंबर ऑफ दी x हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को फाइनली मिल क्या रहा है, ठीक है, ये आपका x यहाँ से मिल जाएगा, 2 टाइम x मिल जाएगा, 3 टाइम x मिल जाएगा। ठीक है, एनी नंबर ऑफ दी x मिल जाएगा। तो अपने को फाइनली मिल क्या रहा है, ये आपका x स्टार ही मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x स्टार, यहाँ पे हमने r को x कंसिडर किया हुआ है, तो ये आपका ये भी ट्रू हो जाएगा, r स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज r की पावर पॉजिटिव क्लोजर की पावर स्टार। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो r को हमने x कंसिडर किया हुआ है, r की पावर पॉजिटिव क्लोजर को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और उसके ऊपर हम स्टार लगा दें, इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1 की पावर स्टार। ठीक है, फिर x की पावर 2 की पावर स्टार। ठीक है, ये पावर 2 पावर 3 जो मैं लिख रहा हूँ ना, एक्चुअली ये x की पावर स्टार इस तरीके का है ना, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, जैसे ये x की पावर स्टार है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 3 टाइम x की पावर स्टार है। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करते हैं x की पावर स्टार इन द सेंस कि ये x की पावर 0 भी आएगा, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, एनी लेंथ ऑफ द x आएगा। सिमिलरली यहाँ पे x की पावर 0, फिर x की पावर 1, इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसको आप कंकेनेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x की पावर 0 को आप सॉल्व करते हैं तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, सिंगल टाइम x हो जाएगा ये, फिर उसके बाद 2 टाइम x हो जाएगा। इस तरीके से एनी नंबर ऑफ x हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलने वाला क्या है, x स्टार ही मिलने वाला है। ठीक है, और हमने r को क्या कंसिडर किया हुआ है, x कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, r पॉजिटिव क्लोजर दिया हुआ है, जो कि क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, r स्टार ही मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आती है कि अगर हम एक बार स्टार लगा देते हैं, ठीक है, किसी वैल्यू में, जैसे आप r की पावर एक बार स्टार लगा दिए, ठीक है, उसके बाद आप कितने भी पॉजिटिव क्लोजर लगाओ, ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपने को ओवरऑल r स्टार ही मिलेगा, ठीक है। या फिर आप r की पावर कितने भी पॉजिटिव क्लोजर लगा दो और उसके बाद एक बार स्टार लगा दो, आपको r स्टार ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, r स्टार की पावर पॉजिटिव क्लोजर की पावर स्टार, और उसको कैलकुलेट करना है ना, आगे भी है, कैलकुलेट करना है किसके साथ, r के साथ में, ठीक है। तो r के साथ में कैलकुलेट करेंगे, ये r पॉजिटिव क्लोजर है एक्चुअली, तो इसके साथ में हम कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है ये देखते हैं, ठीक है। अब r की पावर स्टार को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू एनी नंबर ऑफ दी x हो जाएगा, और इसकी पावर हम पॉजिटिव क्लोजर लगा देते हैं, और उसकी पावर में फिर क्या है आपका स्टार है, ठीक है। तो ये स्टार लग जाएगा। फिर अपने को इसको कैलकुलेट करना है किसके साथ में, आपके r पॉजिटिव क्लोजर के साथ में, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलने वाला है, यहाँ से ये आपका एप्सिलॉन हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 टाइम x हो जाएगा, फिर उसके बाद एनी नंबर ऑफ दी x आगे आएगा, ठीक है। तो इसकी पावर हमने पॉजिटिव क्लोजर लगाया हुआ है और की पावर में स्टार है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है किसके साथ में, r पॉजिटिव क्लोजर के साथ में, ओके। तो आगे सॉल्व करते हैं। एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव क्लोजर, एप्सिलॉन की पावर पॉजिटिव क्लोजर का रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, अभी हमने जैसे देखा ये आपका एप्सिलॉन ही रहेगा, x की पावर पॉजिटिव क्लोजर लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम एनी नंबर ऑफ दी x जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है, आपका x स्टार ही मिल रहा है, क्योंकि हम एनी लेंथ ऑफ दी x यहाँ पे जनरेट कर पा रहे हैं, एप्सिलॉन भी जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, x स्टार मिल रहा है, और उसकी पावर हम स्टार लगा देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, फर्दर x स्टार ही मिलेगा, जैसे हमने अभी सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम x पॉजिटिव क्लोजर के साथ में कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये जस्ट इसका रिफॉर्मेशन है, इसका फॉर्म चेंज कर दिया गया है। तो अपने को क्या मिल रहा है, ये देखिए, ये मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है आप लोग को, तो ये आपका पॉजिटिव क्लोजर ही हो जाएगा, जो कि ये हमको मिला हुआ है। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, एक्सप्रेशन ट्रू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैल्यूज़ को अपने को पुट करके इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे a+b होल स्टार, इसको हम यूनिवर्सल एक्सप्रेशन मानते हैं, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्या जो गिवन एक्सप्रेशन है ये इस यूनिवर्सल एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, ये अपने को देखना है। a+b होल स्टार a और b के एनी लेंथ के या एनी कॉम्बिनेशन के के सारे स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है, तो ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसमें a स्टार लगा हुआ है, बाकी एज इट इज़ है। तो अगर हम इसको a स्टार प्लस b की पावर 0 मान लें, फिर उसके बाद a स्टार b की पावर 1 मान लें, a स्टार b की पावर 2 मान लें, तो क्या ये सेम लेंथ की या सेम स्ट्रिंग जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये देखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, 0 की पावर में है तो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें
तो आगे क्या हो जाएगा, ये ए स्टार प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम एनी लेंथ ऑफ दी ए यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अपने को एनी लेंथ ऑफ दी बी या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी जनरेट करना है। तो यहाँ से हम देखिए ए स्टार प्लस बी हमने कर लिया, फिर उसके बाद ए स्टार प्लस ये बी कर लिया। तो यहाँ से देखिए आप टू लेंथ का बी या ए बी या आपका बी ए या बी बी आप जनरेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो टू लेंथ की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो इसमें भी पॉसिबल है। आप थ्री लेंथ की बात करें तो थ्री लेंथ की हर पॉसिबिलिटीज़ भी इसमें पॉसिबल होगी। तो ये आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है ये ट्रू होगा, क्योंकि इंटरनल कोई भी स्टार लगा देने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक्सटर्नल या आउटर स्टार लगा हुआ है इट मीन्स कि वो सेम वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सिमिलरली आगे के क्वेश्चंस में भी देखिए यहाँ पे बी पे स्टार लगा हुआ है, ए बी दोनों में स्टार लगा हुआ है, तो इंटरनल स्टार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी सिमिलर वैल्यू जनरेट करेगा, तो ये भी दोनों ट्रू ही होगा। ओके, आगे देखते हैं ए प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू ए बी स्टार। अब यहाँ पे देखिए ए बी स्टार कैलकुलेट किया गया है, ए बी स्टार दिया गया है। अब ए बी स्टार हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की पावर 0, ए बी की पावर 1, ए बी की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ए बी की पावर 0 इन द सेंस कि ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी की पावर 1 इन द सेंस कि ए बी हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, और एनी नंबर ऑफ ए बी को हम आगे जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हो रही है दैट इज़ कि हम यहाँ पे सिंगल टाइम ए एंड सिंगल टाइम बी को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिंगल टाइम ए और बी यहाँ पे जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ऑपरेशंस है यहाँ पे। तो इस कारण ए बी ही जनरेट हो पाएगा और एनी नंबर ऑफ ए बी को हम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। लेकिन सिंगल ए की मैं बात करूँ, सिंगल बी की बात करूँ तो यहाँ से जनरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो गिवन एक्सप्रेशन होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आगे देखते हैं यहाँ पे भी इंटरनल एक स्टार लगा दिया गया है। तो इंटरनल स्टार से जैसे हमने ऊपर देखा था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सेम टाइप की ही स्ट्रिंग को जनरेट करेगा यहाँ पे। लेकिन हम जो मिस करने वाले हैं वो सिंगल टाइम ए को मिस करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल टाइम बी यहाँ से तो हम जनरेट कर लेंगे लेकिन सिंगल टाइम ए हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी आपका फॉल्स ही होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम देखते हैं तो बी में स्टार लगा हुआ है, बी में स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पे हम सिंगल टाइम बी को जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंगल टाइम ए यहाँ से जनरेट तो हो जाएगा लेकिन सिंगल टाइम बी यहाँ से जनरेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ए उसके साथ में आएगा ही। ठीक है, ए के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बी में स्टार लगा है तो हम एप्सिलॉन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्ट्रिंग हम इससे बनाएंगे, फॉर्म करेंगे तो उसके साथ में ए रहेगा ही, क्योंकि कैलकुलेशन ऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ए प्लस बी होल स्टार इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार होल स्टार। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर देखा था तो ये भी फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये ट्रू है। अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए कि क्या हम मुद्दा यहाँ पे ये था कि हम सिंगल टाइम ए और बी को जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक, बाकी जो हमने एक्सप्रेशंस देखे उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या हम सिंगल टाइम ए और बी को जनरेट कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि दोनों में स्टार लगा हुआ है। हम सिंगल टाइम ए जनरेट करना है तो हम क्या कर देंगे, बी को एप्सिलॉन कंसिडर कर लेंगे, और सिंगल टाइम बी जनरेट करना है तो ए स्टार को हम क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन कर लेंगे, जिससे कि अपने को क्या मिलेगा, सिंगल टाइम ए एंड बी दोनों
ऑकर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को और डाउट हो रहा होगा कि हम बी ए कैसे जनरेट करेंगे। ए बी के सीक्वेंस में तो हम यहाँ से डेटा जनरेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या ए एनी नंबर ऑफ ए एनी नंबर ऑफ बी हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या बी ए हम जनरेट कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे एक तरीका अपने को यूज़ करना है, ए स्टार बी स्टार की पावर 2 कर देते हैं हम। ठीक है, अब इसको जैसे ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार और ये ए स्टार और बी स्टार हो जाएगा। ठीक है, अपने को जनरेट क्या करना है, बी ए जनरेट करना है। ठीक है, तो बी ए जनरेट करना है तो हमने इसको एप्सिलॉन बना दिया, यहाँ से बी ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ए ले लिए और इसको क्या बना दिए, एप्सिलॉन बना दिए, ये बी ए जनरेट हो गया। ठीक है, अपने को 2 टाइम करना है तो फिर से हम आगे सिमिलरली 4 की पावर में ले सकते हैं और फिर से एक बी ए जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें ए बी की जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, चाहे वो बी ए हो या ए बी हो या एनी नंबर ऑफ ए हो या एनी नंबर ऑफ बी हो, ठीक है, यहाँ से हम जनरेट कर पाएंगे, इसलिए ये आपका एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने को कैसे सॉल्व करना है, उसका मीनिंग कैसा होता है। ठीक है, या गिवन एक्सप्रेशन है उसको अपने को प्रूव कैसे करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।